हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्म कर प्रणाम। तो आशा करते ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्नावली 5.1 है, इसका हम टेलर चला चुके थे। आज इसका पिक्चर चलेगा। तो मेरे प्यारे, तो इसका एक चीज नहीं बताए थे, आज बता देते हैं कि एपी का व्यापक रूप कैसे निकाला जाता है। तो देखो, एपी का व्यापक रूप निकालने के लिए उसका फॉर्मूला आता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखो, बोल देगा एपी का व्यापक रूप क्या होता है बताओ। तो देखो, एपी का व्यापक रूप होता है मेरे प्यारे। तो ए प्लस 1d, कोमा ए प्लस 2d, कोमा ए प्लस 3d, कोमा ए प्लस 4d, ऐसे बढ़ते जाएगा। जितना आपको बढ़ाना है उतना बढ़ते जाएगा। ए प्लस 5d, कोई दिक्कत, आपको जितना बढ़ाना है उतना बढ़ते चले जाएगा। बोलेगा 4 पद लिखे। अगर आपको पूछ देगा एग्जाम में या कहीं भी पूछ देगा कि ए बराबर 5 है और डी बराबर 3 है, तो एपी का 4 पद लिखे। तो देखो, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, यहीं तक होता है। 4 बोलेगा तो 3D तक होगा। समझ में आ रहा है? तो सर इसको लिखा कैसे जाता है हम बता देंगे। तो एपी का यही व्यापक रूप हुआ। तो यहां हम लिख देते हैं एपी का व्यापक रूप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, ए से स्टार्ट होता है, ए प्लस 1d। जितना बोलेगा 2 पद बोलेगा तो इतना ठीक। ए प्लस 1d 2 पद हो गया। यहाँ देखो, ए प्लस 2d 3 पद, ए प्लस 3d 4 पद, यहाँ देखो ए प्लस 4d। ऐसे ही ये चलते रहेगा। जितना आपको चलाना है वो चलते रहेगा। तो हमको इतना नहीं चलाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये बनेगा कैसे, तो बनाना हम आपको सिखा देते हैं। यहाँ देखो, पहले हम एक तो ऐसे ही बता देते हैं, उसके बाद आपको किताब वाला समझा देते हैं। तो अब मान लीजिए हम अपने से दिए यहाँ देखो, ए बराबर 2 बोलेंगे, डी बराबर 3 है, इसका 4 पद लिखे। कितना? 4 पद लिखे। तो मेरे प्यारे, यहां आपको क्या करना है, तो लिख देना है एपी का व्यापक रूप। कितना बोला है? 4 पद बोला है। तो देखो, 1 2 3 4। देखो 4 बोलेगा ना तो 3D तक लेना है। कोई दिक्कत? कहां तक लेना है? ए प्लस 3D तक लेना है, उससे आगे नहीं। 4 बोलेगा और 5 बोलेगा तो 4D तक। तो देखो, 1 2 3 4, ये पूरा लिख दो मेरे प्यारे। ये कोमा ए प्लस 1D, कोमा ए प्लस 2D, कोमा ए प्लस 3D। कोई दिक्कत? अब देखो, मान बैठा दो। ए का मान कितना? 2 बैठा दिए, कोमा, फिर ए का मान कितना? 2। जितना देखो, ए का मान यही लेना पड़ेगा, डी का मान ये 2। देखो कितना है? 2 प्लस डी का मान कितना है? 3, कोमा। देखो, यहां गुना का संबंध होता है, याद रहे। जहां कुछ नहीं रहता है या गुना का संबंध रहता है। ए का मान 2 प्लस 2 गुना डी का मान 3। कोई दिक्कत? कोमा। अब देखो, यहाँ क्या हो जाएगा? ए का मान कितना है सर? 2 है। 3 का देखो 3 उतरा, उसके बाद डी का मान 3। कोई दिक्कत? चलो, अब 2 कोमा, यहाँ देखो कितना हो जाएगा? 3 2 5। इसको हल करो तो क्या होगा? 2 प्लस 3 गुना 6 हो जाएगा। फिर इसको देखो, 2 प्लस 3 9 हो जाएगा। फिर एक बात देखो, 6 दुना 12, सॉरी गलती हो गया, ये जुड़ेगा 6 2 8, 3 दुना 6, 6 2 8। फिर यहाँ देखो 9 10 11। तो ये एपी मेरा प्राप्त हो गया। एपी निकला ना, तो यही मेरा 4 पद हुआ। कोई दिक्कत? यहां तक मेरा आंसर हो गया। यही आंसर होता है। ऐसे ही हमको सब बनाना है। तो आपका किताब में दिया हुआ है मेरे प्यारे, ऐसे ही सबको बनाना है। तो देखिए, आपका किताब में 1 नंबर में भी 2-3 मैथ है। ये हिंदी में वाला है, ये इतना जरूरी नहीं है, ये हम नहीं बनाएंगे। यदि आपको जरूरी लगे तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम फिर आपको बना देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 नंबर से बनाना आरंभ करते हैं। कोई दिक्कत? चलो, समय बर्बाद नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। चलो, यहां देखो क्या बोला है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना? 4 पद लिखने बोला है। कितना लिखने बोला है मेरे प्यारे? 4 पद लिखने बोला है। कितना? 4 पद। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। प्रथम पद मतलब ए और सार्वधातुक डी, समझे? हम बता दिए थे प्रथम पद को किससे सूचित किया था? प्रथम पद ए
और सार्वधातुक को किससे सर डी से। कोई दिक्कत, ये दिया हुआ है तो यहाँ लिख दो नंबर 2 का कितना नंबर बनाएंगे 1 नंबर लिख दो हल। देखिए उसका देखो ए बराबर कितना है, ए बराबर 10 है और डी बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना है, डी का मान भी 10 है। कितना बोला है 4 पद लिखने बोला है तो लिखो यहाँ ए पी का व्यापक रूप। क्या है करना है आपको 4 पद लिखना, देखो 1 2 3 4 यहीं तक। तो कहां तक लेंगे ए प्लस 1D कोमा ए प्लस 2D कोमा ए प्लस 3D। कोई दिक्कत, चलो यहीं तक 1 2 3 4 ही तो बोला है। मान बैठाओ, ए का मान भी 10 है, फिर ए का मान 10 होगा, डी का मान 10 है, दोनों 10 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 फिर 2 गुना डी का मान कितना है 10, फिर कोमा दो, ए का मान कितना है 10 प्लस डी का मान 3 गुना डी का मान 10। चलो ये बनेगा मेरा, आप देखो 10 कोमा यहाँ देखो, चलो इसको जोड़ दो नहीं तो रहने दो। चलो 10 प्लस 10, पहले गुना का ही काम कर लो, 10 प्लस 10 गुना 20 कोमा 10 प्लस 10 या 30। अब जोड़ लो तो 10 यहाँ देखो कोमा 10 और 10 20 20 10 30 और 30 10 40। ये एक मेरा आंसर निकल गया, एपी का व्यापक रूप मेरा निकल गया। कोई दिक्कत, चलो दूसरा चलते हैं मेरे प्यारे। तो दूसरा में क्या बोला है, देखिए दूसरा में आपका मान 2 नंबर का, अब यहाँ 2 नंबर हल। देखो ए का मान कितना है, हम यहां बदलेंगे सिर्फ ए का मान। देखो दूसरा में ए का मान 2 है माइनस और डी का मान 0 है। ए का मान 2 है, डी का मान 0 है, माइनस में है, ए का मान माइनस में है। तो चलो हम क्या यही फिर लिखना है, चलो हम बार बार क्या मिटाएंगे, फिर आपको ऐसे ही लिखना है, यहाँ लिख देना है एपी का व्यापक रूप। अब मान बैठा दो, ए का मान कितना है -2 कोमा ए का मान कितना है, फिर -2 कोमा सॉरी या प्लस होगा ना, प्लस डी का मान कितना है बोलो, डी का मान 0 है कोमा -2 प्लस 2 गुना 0 कोमा -2 प्लस 3 कोमा 0, यही होगा ना। चलो तो -2 किसी भी संख्या को 0 से गुना करोगे तो वही 0 होगा, -2 यहाँ 0 हो जाएगा प्लस 0, फिर -2 प्लस 0। अब देखो इसको जोड़ोगे तो क्या होगा -2 कोमा -2 जोड़ोगे तो वही होगा ना जी -2। मेरा एक आंसर हो गया, 2 नंबर भी मेरा पूरा हो गया मेरे प्यारे। ऐसे ही बनाते चले जाना है। चलो आगे चलते हैं। अब 3 नंबर में क्या बोला है, देखो 3 नंबर में आपका दिया गया है, 3 नंबर में क्या दिया है 3 नंबर में ए का मान कितना है बोलो तो, 3 नंबर में ए का मान 4 है, बहुत आसान मैथ है ये, और डी का मान -3 है। देखो डी का मान -3 है, ब्रैकेट से बंद कर दिए इसको। चलो ये मिटा दो, 3 नंबर बनाते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत आसान मैथ होता है ये। चलो यहाँ सर ए का मान कितना है, सर ए का मान 4 है कोमा, फिर ए का मान 4 प्लस डी का मान कितना है -3 है। चलो कोमा ए का मान 4 है प्लस डी का मान 2 गुना, देखो 2 तो पहले से है, 2 गुना -3 कोमा ए का मान कितना है 4 प्लस 3 का मान 3 गुना -3। अब देखो 4 कोमा देखो 4 यहाँ देखो प्लस -3 कोमा यहाँ कितना होगा 4, देखो 3 गुना 6 हो गया तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ, फिर कोमा 4 यहाँ देखो 3 तिया 9 या प्लस माइनस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। चलो अब क्या करेंगे घटाएंगे सर, तो 4 कोमा 4 से 3 जाएगा कितना, एक बड़ा कौन है ये था इसलिए प्लस ही होगा। अब देखो 6 से 4 जगह 2 बड़ा कौन है ये है इसलिए माइनस होगा, 9 से 4 जगह 5 बड़ा कौन है 9 तो यहाँ माइनस। ये मेरा आंसर निकल गया, 3 नंबर का भी मेरा खेल खत्म। चलो 4 नंबर में चलते, 4 नंबर में क्या दिया है सर, 4 नंबर में चलते हैं। देखो इसका मान बदलते हैं, ए का मान कितना है 4 नंबर में -1 है, और डी का मान कितना है मेरे प्यारे, डी का मान आपका है 1/2। कोई दिक्कत 1/2। चलो बनाते हैं, बहुत आसान है ये। चलो इसको मिटाते हैं, आप लोग कॉपी में दो नहीं पाइएगा मिटाने, ठीक। चलो ए का मान कितना है -1 है सर, फिर -1 प्लस डी का मान 1/2 कोमा अब यहाँ क्या होगा
-1 प्लस 2 गुना डी का मान कितना होगा बोलो तो। डी का मान आपका हो जाएगा 1/2 कोमा -1 प्लस डी का मान कितना होगा बोलो। डी का मान आपका हो जाएगा 3 गुना 1/2, यही है ना। ठीक है, चलो -1 कोमा, अब देखो यहाँ बटे का जोड़ हो जाएगा, यहाँ बटे का जोड़ हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम 2 होगा, तो इससे इसको भाग देंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे 2 होगा। 2 से इसको गुना -2 प्लस 1/1 प्लस 1 हो जाएगा, इससे इसको भाग दिया 2 से गुना किया -2, 2 से 2 को खत्म, ये कोमा देखो 2 खत्म, तो -1 प्लस 1 बचा। अब यहाँ क्या बचेगा देखो, इससे गुना कर देते हैं -1 प्लस 3 एकम 3/2। अब यहाँ देखो, तो यहाँ मेरा क्या होगा मेरे प्यारे, अब साइड में भी बटे का जोड़ ले सकते हैं, -1 कोमा, यहाँ देखो 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा -1/2 कोमा, यहाँ देखो 1 से 1 गया 0 कोमा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो यहाँ डायरेक्ट कर दे, चलो एक बार ले लेते हैं एलसीएम 2, तो -2 प्लस 3, तो -1 कोमा -1/2 कोमा 0। अब साइड में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/2, यहाँ 3 बड़ा है, 3 से 2 गया, ये हुआ मेरा एपी का व्यापक रूप। चलो 4 नंबर हो गया। अब लास्ट नंबर बचा आपका 5 नंबर बचा है, क्या बचा है मेरे प्यारे 5 नंबर बचा है। चलो 5 नंबर का बना देते हैं, एपी का व्यापक रूप है 5 नंबर, कितना क्या क्या है, सबका आंसर तो सही मिलता है ना 5 नंबर, चलो चलो 5 नंबर में क्या बोला है, अब यहां देखो 5 नंबर का बनाना है मेरा, क्या है देखो -1.25, उसके बाद कितना है डी बराबर -0.25 -0.25, इतना ही है ना। चलो ठीक है, चलो बनाते हैं सर, मान बैठाते हैं। ए का मान कितना -1.25 कोमा, फिर यहाँ क्या करेंगे वही होगा -1.25 प्लस डी का मान कितना है देखो, ये डी का मान अगर माइनस में आ जाए तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, -0.25, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ देखो ये देखो ये इसका है, ये इसका है, ये बड़ा जाएगा लंबा। अभी यहाँ बैठेंगे, ए का मान कितना होगा कोमा, ए का मान कितना होगा बताओ, ए का मान मेरा -1.25 है। उसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो प्लस 2 गुना, यहाँ देखो -0.25, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ देखो थोड़ा आगे चलेगा, अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, फिर कोमा हो जाएगा, तो ए का मान कितना है बोलो, ए का मान है -1.25। अब यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ तो प्लस है प्लस दे दिए, यहाँ प्लस है प्लस, 3 गुना -0.25, इतना है। तो चलो इसको हल करते हैं -1.25 कोमा, अब देखो -1.25, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, तो कितना हुआ 0.25, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको -1.25, इसको गुना करेंगे तो 25 गुना 50 हो जाएगा, कितना 50, इतना हुआ। तो यहाँ देखो ये पॉइंट रहेगा ही, समझ में आया, पॉइंट रहेगा ही उसके बाद यहाँ देखो, अब यहाँ देखो प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस -0.50। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे तो -1.25, यहाँ देखो इससे गुना करेंगे तो 25 से 75 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ अगर 75 देखो ऐसे होगा, प्लस माइनस माइनस 0.75, 75 बोल देते डायरेक्ट, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ -1.25, यहाँ देखो ये इससे जुड़ेगा, ये कैसे जुड़ता है देखो, 2 पॉइंट डालो, ये देखो पॉइंट के उस पर 1 है, यहाँ 2 और 5 है, फिर पॉइंट के उस पर 0 है, यहाँ 2 5 है, ऐसे जोड़ो, 5 5 10 का 0, 2 2 4 1 5, उसका तो उत्तर है, मतलब यहाँ कितना हुआ कोमा 1.50
फिर यहाँ देखो इसको जोड़ो, ये कितना होगा बोलो। तो यहाँ देखो 0.75 हो जाएगा, 1.75। यहाँ ऐसे जी माइनस, यहाँ देखो कैसे जोड़ा जाएगा इसको, 2 पॉइंट डालो, फिर 1 इधर दो, पॉइंट के इस पार जो इतना संख्या इतना दे दो, इसके पास इतना जितना है उतना दे दो। यहाँ 0 है, यहाँ 5 0 है, देखो 5 5 2 7.1 हो गया। अब इसको जोड़ो, सर इसका क्या होगा, तो यहाँ देखो 2 पॉइंट डालो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दो ऐसे दो, उसके बाद 0.75 दो, तो 5 पर 10 का 0 1 7 8 9 10 का 0 1 2। तो आप यहाँ डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं या ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको जैसा। तो यहाँ पॉइंट के इस पार 0 रहता है ना, वैल्यू नहीं होता है। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, आगे इसका हम बनाते हैं, कोई दिक्कत। चलो तो आगे में क्या बोला, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंत लिखे। बहुत आसान, ये हम पहले बता दिए, मतलब एपी दिया हुआ है, डी और ए का मान ज्ञात करें, बहुत इजी मैथ है ये। चलो समय नहीं लगेगा इसमें, इसको मिटा दे। हम क्या बोले थे, किसी भी एपी का सबसे पहला वाला किसका मान होता है, क्या होता है जी, किसका मान होता है बोलो, सर ए का मान होता है, नंबर 3 का 1 नंबर। अब क्या बोला है 1 नंबर में, 3,1 -1 -3, ये एपी है। डी क्या बोला, प्रथम पद और डी ज्ञात करें। तो देखो प्रथम पद डायरेक्ट कर देते हैं, देखो ये बराबर क्या होगा, 3 होगा, ये बराबर कितना, पहला वाला 3। सर डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है A2 - A1। अब देखो ये A1 होता है, A2 A3 A4 होता है, ऐसे समझ में आ रहा है। तो अब देखो A2 कितना है 1, या देखो माइनस है तो -A1 3 दे दिए, कितना है 3 से 1 जाएगा -2, आंसर, काम खत्म, काम खत्म हो गया। चलो 2 नंबर चलते हैं, 2 नंबर का देखो, 3 नंबर का 2 नंबर है, तो 3 नंबर का 2 नंबर में क्या बोला है, यहां दिया हुआ है -5, -1, -3, 7, यही है ना। अब देखो प्रथम पद मांगता है, तो पहला वाला ए का मान होता है, ए बराबर -5। सर डी बराबर होता है A2 - A1, कोई दिक्कत। A2 कितना है देखो, A1 A2 A3 ये हो गया A4, A2 कितना -1 है, -1 दे दिए। अब देखो A1 कितना -5 है, तो माइनस या -5 दे देंगे, हुआ। तो -1 तो माइनस माइनस यहाँ +5 हो गया, तो देखो 5 से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, डी का मान भी निकल गया, काम खत्म, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो मेरे प्यारे उसके बाद क्या बचा, 3 नंबर, 3 का 3 नंबर, 3 का 3 नंबर, 3 का 3 नंबर में बोला है 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है, 13/3 है। देखो पहला वाला का मान, ये भी A1 A2 A3 A4 होता है, तो पहला वाला A1 का ये कितना है, A1 लिखो या ना लिखो, ए का मान 1/3। अच्छा डी बोला है, तो डी बराबर होता है A2 - A1, A2 कितना है 5/3 है, तो 5/3 -A1 1/3। चलो एलसीएम 3 आया, तो 3 एकम 3 खत्म, 5 का 5 ही 5, 3 3 खत्म, 1 बचा, तो 4/3 आ गया मेरा आंसर। ए बराबर 3 1/3 और डी का मान कितना निकला 4/3, कोई दिक्कत। चलो नंबर उसके बाद चलते, 3 के बाद कितना में चलेंगे, 3 का 4 नंबर देख लो, 3 का 4 नंबर है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, यही है। तो देखो ये क्या होगा, A1 A2 A3 ऐसे ही चलेगा, A4, ये आपको नहीं लिखना है, हम समझाने के लिए आपको लिख देते हैं। तो ये बराबर 0.6, ये देखो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है A2 - A1, A2 कितना 1.7 माइनस 0.6, इसको कैसे घटाया जाएगा, देखो 2 पॉइंट डालो, देखो पॉइंट के इस पर 1 है तो 1 यहां देंगे, 7 यहां देंगे, पॉइंट के इस पर 0 है, 0 यहाँ
6 दे देंगे। 7 से 6 जगह 1, पॉइंट का पॉइंट उतर गया, 1 का 1 1, मतलब डी का मान आपका क्या कितना होगा प्यारा, डी का मान हो गया 1.1 आंसर। कोई दिक्कत, यही मांगा है। प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखे, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखे, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद 4 नंबर में आपका बोला है निम्नलिखित में से कौन एपी है। 4 नंबर में बोला है निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखे, 3 पद और लिखने बोलता है। कोई दिक्कत, तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको बनाते हैं, समय ज्यादा हम नहीं लेंगे। चलो 1 नंबर का लेते हैं। 4 का 1 नंबर में बोला है, पहले तो चेक कीजिए क्या ये एपी है। अगर एपी है, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यदि ये एपी है तो फिर 4 कितना पद लिखे, अंतर है तो 3 पद लिखे, तो ये 5, ये 6, ये 7 निकालने बोला है। क्या जी, ये 5, ये 6 और ये 7 रहेगा, तब नहीं रहेगा तो नहीं निकालना है। तो देखो ये 5 अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये +40 हो जाता है, कोई दिक्कत। और ये 7 को तोड़ेंगे तो ये प्लस कितना 6D होता है। ये 8 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, ये प्लस, उसके देखो एक कम हो जाता है 7D। तो चलो क्या ये एपी है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो देखो डी निकाल, देखो एपी उसी को बोलेंगे जिसका अंतर समान होगा, तो डी निकालेंगे। चलो डी बराबर क्या होता है मेरे प्यारे, ये 2 माइनस A1, कोई दिक्कत। तो A2 कितना है, 4 माइनस A1 2, बराबर कितना है, 4 से 2 गया 2। अब फिर डी निकालेंगे, तो देखो फिर डी निकालेंगे तो ये D1 मान लेंगे, ये D2। अब यहाँ देखो ये 2 से स्टार्ट किया, तो ये 2 के बाद ये 3 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, मान बैठा दो। ये 3 कितना है, 8 है, सॉरी हाँ 8 है, ये 3 8 है, माइनस ये 2 कितना है, 4 है, तो 8 से 4 जाएगा 4। देखो अंतर नहीं आएगा, अलग आ गया, एपी ये नहीं है। फिर D3 निकालो, अब यहाँ कितना था, 3 था तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2 था तो माइनस कितना होगा, यहाँ एक एक बढ़ते जाएगा, इधर एक बढ़ेगा, इधर भी एक बढ़ेगा, तो यहाँ कितना होगा, 2 के बाद 3, तो ये 4 कितना था, 16 माइनस 8 बराबर 8। क्या ये एपी है जी, देखो यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आया, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर नहीं है, अतः यह सूची एपी नहीं है, अतः यह सूची एपी नहीं है प्यारे, अतः यह सूची एपी नहीं है, कोई दिक्कत। चलो अतः यह सूची एपी नहीं है, काम खत्म। एपी रहता तो ये 5 निकाल लेते, ये 6, ये 7 निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं, काम खत्म हो गया, चलो आगे चलते हैं। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, देखो 2,5/2, 3,7/2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। चलो निकालो तो D बराबर होता है, D1 बराबर A2 माइनस A1। तो देखो 5/2 माइनस 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा, अब क्या होगा, 2 5 यहाँ होगा, 2 2 खत्म, तो 5 ही बचेगा ना, 1 दूना 2, 2 दूना 4 बराबर 1/5 से 4 जाएगा, 1/2। अब D2 निकालो, D2 बराबर देखो ये 2 यहाँ है तो यहाँ ये 3 हो जाएगा, माइनस ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। ये 3 कितना है जी, 3 माइनस ये 2 कितना है, 5/2, कोई दिक्कत, यहाँ 1 है तो 2 हुआ, 1 दूना 2, 3 दूना 6 माइनस 5, तो इसका क्या होगा, घटके वही 1/2, मतलब ये सूची एपी लगता है साथ। चलो एक बार और घटा देते हैं, तो D3 बराबर क्या होगा मेरे प्यारे, D3 बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ देखो 3 है ना तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगा। चलो
4, तो 7/2 -3/1। अब देखो इसका एलसीएम 2 हुआ, यहाँ 7, 1 दूना 2, 3 दूना 6 माइनस कितना हुआ 1/2। अब देखो डी का मान सब में बराबर है, ये डी का मान है, तो अतः यहाँ देखो D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह सूची एपी है, अतः यह सूची एपी है। तो अब देखो अब क्या निकालना है, जब ये मान ले बोला है जब अगर एपी रहेगा तो कितना पद निकालने बोला है। अब देखो ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, मतलब 3 पद और निकालो, 1 2 3। तो अब देखो ये 5 बराबर क्या होता है मेरे प्यारे, ये +4D। ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, पहला वाला ए का मान होता है, पहला वाला ए का मान, ए का मान कितना है 2 प्लस 4 गुना डी का मान कितना है 1/2, तो 2 दूना 4, काम खत्म, 2 प्लस 2 एकम 2 बराबर 4 आ गया। अब ये 5 कितना होगा बोलो, ये 5 निकल गया, तो ये 6 कितना होगा, ये 6 बराबर ये प्लस, देखो एक कम हो जाता है, ये प्लस 5D हो जाएगा। तो ए का मान कितना है, तो 2, ए का मान सब में 2 ही चलेगा, क्योंकि ए का मान देखो ए का मान कितना है 2 है, तो 2 प्लस डी का मान वही 1/2, डी का मान ये है जी, डी का मान तो निकाले 1/2। तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 एकम 5/2, कोई दिक्कत, यहाँ 1 है, तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो 1 दूना 2, 2 दूना 4 प्लस 5, अब क्या होगा 5 4 9/2। और अब क्या निकालना है, ये 7 निकाल लो, तो ये 7 बराबर क्या होगा, एक कम कर दो, ये प्लस 6D, तो ये का मान कितना है मेरे प्यारे 2 प्लस 6 गुना, अब डी का मान कितना है बोलो 1/2, 2 त्या 6, 3 एकम 3, 2 प्लस 3 बराबर 3 2 5, ये मेरा हो गया आंसर। 3 पद लिख दिए मेरे प्यारे, कोई दिक्कत है तो चलो मेरे प्यारे 3 पद तो हम लिख दिए। उसके बाद आप देखो 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर चलते हैं। ये मैथ आसान है, एक ही बना देते तो हो जाता, लेकिन पूरा बना देंगे। अब बच्चा से बोल रहा है सर पूरा बना दीजिए, चलो बना देते हैं। 3 नंबर का देखो, देखो -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। देखो A1 A2 A3 A4 निकालना क्या 3 पद, A5 A6 A7 तक, ये पी रहेगा तब, नहीं रहेगा तो नहीं निकालेंगे, कोई दिक्कत। चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो D1 बराबर होगा A2 -A1, A2 कितना है -3.2, यहाँ देखो माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे डायरेक्ट 1.2, कोई दिक्कत। देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। अब देखो सब में माइनस है तो यहाँ हमेशा प्लस हो जाएगा, सब में प्लस हो जाएगा। क्या लंबा करेंगे, अब देखो इसको घटाएंगे कैसे सर, ये घटेगा तो घटेगा कैसे, देखो 2 पॉइंट डालो, ठीक है सर, पॉइंट के इस पर 3 है, उसके बाद पॉइंट के इस पर 2 है, यहाँ पॉइंट के उस पर 1 है, पॉइंट के उस पर 2 है, तो 2 से 2 गया 0, 3 से 1 गया 2, सिर्फ कितना बचा बराबर 2 बचा, कितना आया मेरे प्यारे बराबर 2, क्या प्लस की माइनस, तो -2, कोई दिक्कत। चलो D2 बराबर ये 3, देखो 2 के बाद 3, 1 के बाद 2 कितना है, तो -5.2, क्या देखो माइनस माइनस प्लस 3.2, इसको भी घटाओगे, देखो 2 2 खत्म, 5 से 3 गया, इसका भी -2 ही बचेगा, वैसे ही घटा लो, वैसे ही घटा लो -2। अब D3 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो ये 3 है तो यहाँ हो जाएगा ये 4 माइनस ये, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 3, ये 4 कितना है -7.2, अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो प्लस 5.2, 2 से 2 गया खत्म, 7 से 5 गया 2 -2। अब देखो अब यहाँ क्या हो गया, D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह
सूची एपी का रूप है या एपी है। आता है ये सूची एपी है, कोई दिक्कत? थोड़ा इन डालने दो प्यारे। आता है ये सूची एपी है। अब उसके बाद देखो, अब हम करेंगे तो करेंगे क्या, अब देखो क्या निकालने बोला है, 3 पद और ये 4 पद तक दिया हुआ था, तो ये 5 निकालो। ये 5 बराबर क्या होगा, ये प्लस क्या होगा 4d। ए का मान कितना है, देखो ए का मान माइनस ये ए का मान है, ए का मान कितना है -1.2 और डी का मान 2 है। ये डी का मान है जी, ये डी का मान 2 है। देखो यहां लिख देते हैं, ए का मान कितना, देखो ए का मान है -2, पहला वाला होता वही ए का मान होता ना जी, और डी का मान कितना है 2 निकला, कोई दिक्कत? चलो तो ये 5 बराबर ये प्लस 4d, ए का मान कितना माइनस, यहाँ भी डी का मान भी कितना माइनस में है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ए का मान -1.2 प्लस 4 गुना -2। अब देखो -1.2, देखो 4 गुना 8 हो जाएगा माइनस, तो इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, देखो 8 1 9, 9.2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? कैसे जोड़े सर, ऐसे जोड़े। देखो यहाँ पॉइंट के इस पार 1 है, 1 दिए, पॉइंट के उस पार 2 है, जिसमें अगर पॉइंट नहीं होता वो पॉइंट के आगे बढ़ता है रुपया के स्थान में, तो 2 8 1 9 इतना आया, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब क्या निकालना है, ये 6 निकालना है। ये 6 बराबर ये प्लस क्या होगा 5d, तो ये बराबर देखो ए का मान कितना है पहले बताओ, तो ए का मान सर यहां है -1.2 प्लस 5 गुना -2, तो -1.2 प्लस 5 गुना 10। अब देखो किससे जुड़ेगा, देखो पॉइंट के इस पार है, ये पॉइंट नहीं है, तो 10 1 11.2 माइनस, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। अब ये कैसे जुड़े, वैसे ही पॉइंट डाल के बना लीजिएगा। तो ये 7 बराबर ये प्लस कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस 6d, ए का मान कितना है -1.2 प्लस 6 गुना -2। अब यहाँ क्या होगा -1.2, यहाँ देखो 6 गुना 12 हो जाएगा -12। अब यहाँ क्या होगा देखो कैसे जुड़ेगा ये, तो 12 और 1 13 -13.2। चलो आगे चलते हैं, 3 नंबर हो गया, 3 नंबर का तो हो गया मेरे प्यारे। अब देखो कितना में जाएंगे, देखो अब जाएंगे तो जाएंगे कितना में, 3 हो गया। देखो 3 हो गया, 3 के बाद जाएंगे 4, चलो 4 में चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो 4 नंबर में दिया है -10, -6, -2, क्या है जी -2, है सर, 2 है। चलो इसको निकालते हैं, तो सर क्या करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 क्या निकालना है, ये 5 ये 6 ये 7 निकालना है, कोई दिक्कत? तो चलो d1 बराबर ये 2 माइनस ये 1, कोई दिक्कत? -6 प्लस 10 हो जाएगा यहाँ, तो कितना बचा 4, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बड़ा यह है इसलिए प्लस हो गया। d2 बराबर ये 3 माइनस ये 1, कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे बच्चों ये 3 कितना है -2, यहाँ देखो अब प्लस 6 हो जाएगा बराबर 4। उसके बाद देखो d3 बराबर ये 4 माइनस, यहाँ a1 थोड़े होगा a2 होगा, ये 4 माइनस ये 3, कोई दिक्कत? अब देखो ये 4 कितना है 2, यहाँ देखो माइनस है तो +2 बराबर 4। अतः a1
ये वन बोल रहे D1 बराबर D2। देखो D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह सूची एपी का रूप है। चलो अब क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 निकालो। तो देखो ए का मान कितना, देखो ए का मान -10 है और डी का मान कितना निकला, डी का मान 4 है। तो देखो ये 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 4D। ए का मान -10 प्लस 4 गुना 4 बराबर देखो -10 प्लस 16 बराबर कितना हुआ 6। काम खत्म। ये 6 निकाले, ये 6 बराबर ये प्लस कितना होगा 5D। ए का मान कितना है -10 प्लस 5 गुना 4 -10 प्लस देखो 5 चौक 20 माइनस देखो 20 से 10 जाएगा 10, कोई दिक्कत, काम खत्म। काम खत्म, 5 चौक 20 हुआ, प्लस में ही है ना जी, ठीक है प्लस में है 20 हुआ। अब देखो ये 7 बराबर क्या होगा, ये 7 बराबर ये प्लस 6D। तो देखो ये का मान कितना है -10 प्लस 6 गुना 4 6 चौक 24 -10 गुना 24 बराबर कितना, देखो 24 से 10 जाएगा कितना बचा 14। काम खत्म, निकल गया मेरा 3 पद निकल गया, कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। अब 4 नंबर में देखते हैं 5 नंबर का। ये लंबा होगा सर, नहीं होगा, 1 घंटा के अंदर ही खत्म कर देंगे, 36 मिनट हो गया। चलो 5 नंबर, 4 के बाद देखो 5 नंबर 3,3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 निकालना है। चलो तो देखो D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। देखो 3 3 खत्म तो बचा कितना, 3 3 खत्म तो बचा रूट 2। देखो D2 बराबर A2 माइनस 2 के बाद 3 होगा यहाँ 3, A3 माइनस A2, A3 कितना 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3, अब देखो प्लस रूट 2। अब देखो ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, तो यहाँ देखो 3 प्लस, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो 3 प्लस 3 रूट 2। अब यहाँ देखो माइनस है तो इससे गुना होगा तो -3 माइनस रूट 2, -3 माइनस रूट 2। अब देखो 3 3 खत्म हो गया, सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया, ये 3 यहाँ देखो 2 था, हम 3 दे दिए, 2 था, कोई दिक्कत। चलो खत्म हो गया। देखो यहाँ कितना था 2, तो 1 से 2 से 1 गया 1 बचा, तो मतलब रूट 2 बचा। यहाँ देखो 1 से 2 से 1 गया सिर्फ 1 बचा, रूट 2, कोई दिक्कत। अब देखो D3 बराबर हो जाएगा ये 4 माइनस ये 3, तो ये 4 कितना 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, देखो जब भी 2 रहेगा ना इसको ब्रैकेट में लिखना हमेशा, 3 प्लस 2 रूट 2, कोई दिक्कत। तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो 3 3 खत्म, फिर यहाँ क्या हो गया, ये 3 कितना है 2 है, यहाँ 3 कहां से लाए 2, तो 3 से 2 जाएगा रूट 2, किसमें आया प्लस में, बड़ा है इसलिए प्लस। तो क्या ये एपी है, जी सर है। तो क्या हो जाएगा D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह सूची एपी है। चलो अब क्या निकालना है, ये 5, तो ए का मान कितना है बोलो तो, ए का मान 3 है, डी का मान रूट 2 है, तो ये 5 बराबर ये प्लस 4D, ए का मान 3 प्लस 4 गुना रूट 2, तो 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा। देखो ये 6 बराबर ये प्लस 5D, तो ए का मान 3 प्लस 5 गुना रूट 2, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा
देखो 3 प्लस 5√2, कोई दिक्कत। और ये 7 बराबर ये +6d, ए का मान कितना है 3 + 6 गुना √2, 3 + 6√2, ये हो गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं फिर। अब उसके बाद क्या है मेरे पास बच्चों, 5 हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर। पता चला माइक का चार्ज ही बैठ के रह गया। याद चलो 6 नंबर में क्या है, देखो 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। याद देखो D1 बराबर A2 माइनस A1, A1, A2, A3, A4। A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो अब इससे घटेगा तो क्या होगा, देखो 0.202, 0.22, ये नीचे होगा जी, कितना होगा 2 0, इतना आया 0.02। चलो उसके बाद निकालो D2 बराबर ये 3 माइनस A2। अब बोलो A3 कितना 0.222 माइनस 0.22। अब यहां देखो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, 2 पॉइंट डालो, बड़ा ये है तो 0.222 माइनस 222, 2 तो से 0 0। देखो है ये पी जी? नहीं है सर, ये पी नहीं है। ये देखो यहाँ एक 0 के बाद इतना, यहाँ तो ये पी नहीं है, लिख दो D1 बराबर D2, अतः यह एपी नहीं है। काम खत्म, यह एपी नहीं है। जब ये नहीं मिला तो कैसे होगा, काम खत्म। चलो आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे क्या है, 0, -4, -8, -12। देखो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। देखो D1 बराबर A2 माइनस A1, -4 माइनस 0 बराबर -4। D2 बराबर A3 माइनस A2 -8। यहाँ देखो माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा तो माइनस यहाँ भी 4। यहाँ देखो D3 बराबर ये 4 माइनस ये 3 कितना है -12 प्लस 8 बराबर -4। अतः यहाँ देखो D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह क्या जी सूची ये पी है। कोई दिक्कत? चलो अब क्या निकालना है, ए का मान कितना है मेरा 0 है, ए का मान 0 है और डी का मान कितना है -4 है। क्या निकालना है, ये 5, तो ये 5 बराबर ये प्लस कितना होगा, ये प्लस 4d, ए का मान 0 + 4 गुना -4 बराबर 0 प्लस कितना होगा 4 चौक 16, -16, तो -16 हो गया। उसके बाद देखो ये 6 बराबर ये प्लस 5d, ए का मान कितना है मेरे प्यारे, ए का मान -4 है, कितना है सॉरी ए का मान 0 है, 0 + 5 गुना -4 क्या हो जाएगा 0 - 5 चौक 20 बराबर -20। चलो ये 7 निकालो, ये 7 बराबर ये +6d, 0 प्लस यहाँ देखो 6 गुना -4 तो 0 प्लस देखो यहाँ देखो 6 चौक 24 प्लस माइनस माइनस, तो यह क्या होगा -24। काम खत्म, काम खत्म मेरे पर। चलो आगे चलते हैं। 6 कितना 8 नंबर तक हो गया, नंबर मिस्टेक हो गया, ये 8 नहीं है, ये 6 नंबर का था। चलो 6 के बाद कितना होगा 7 होगा, 6 के बाद कितना होगा 7। चलो 7 8 होगा, अब 8 होगा।
चलो 8 नंबर। -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 है ना। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ये है ना। चलो अब देखो D1 बराबर D2 माइनस सॉरी A2 माइनस A1 तो -1/2 प्लस 1/2 तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो इसको हम बता देते हैं, एलसीएम लोगे ना कितना होगा, 2 होगा, -1 + 1 बराबर 0, क्योंकि बराबर है तो 0 हो गया। और D2 बराबर क्या होगा, ये 3 माइनस ये 2, ये 3 कितना है वही -1/2 प्लस 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 -1 प्लस 1/2 बराबर 0। अब D3 बराबर ये 4 माइनस ये 3 तो -1/2 प्लस 1/2, इसका भी वही होगा, इसका भी क्या होगा, डायरेक्ट 0 कर दे, 2 होगा -1 + 1 बराबर 0, दिखा दे रहा ना 0, यहां दे देते हैं, देखो बराबर 0, अब दिखा दे रहा है। ठीक है चलो हमको क्या निकालना है, देखो ए का मान कितना -1/2, डी का मान कितना 0, तो ये पी है ना। देखो अतः D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह सूची ये पी है। तो मेरे प्यारे चलो अब क्या करेंगे, सर वही करेंगे जो करना है। ये बराबर कितना है, देखो -1/2, डी बराबर 0 निकला, तो ये 5 बराबर क्या होगा, ये +4D, ए का मान कितना है -1/2 प्लस 4 गुना 0 कितना होगा -1/2 प्लस 0, तो वही -1/2, सब में -1/2 ही आंसर होगा। ये 6 बराबर ये +5D, तो ये का मान -1/2 प्लस 5 गुना 0, तो कितना होगा, 0 से गुना करो वही -1/2 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ देखो ये 7 बराबर ये +6D, कोई दिक्कत, ए का मान -1/2 प्लस 6 गुना 0, तो -1/2, यहाँ देखो 0 तो वही -1/2, यहाँ भी वही होगा, देखो +0 रहेगा तो वही होगा ना जी, ये -1/2 ही होगा। चलो चलो 9 नंबर। कितना 1 3 9 27, A1 A2 A3 A4, D1 बराबर A2 माइनस A1, 3 - 1 बराबर 2, D2 बराबर ये क्या है, ये 3 - A1 कितना होगा 9 - 3 बराबर 3, क्या ये पी है, नहीं है सर, ये पी नहीं है सर, ये 4 - A1 ये 3 या 2 होगा जी, सब में तो ऐसा नहीं कर दिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 होगा 2। अब देखो ये 4 कितना है 27 माइनस कितना होगा सर, ये 4 27 - 9 तो क्या होगा 17 से 9 हो जाएगा 8 18, क्या ये पी है, नहीं है, ये पी नहीं है, अतः देखो D1 बराबर D2 बराबर D3, देखो अतः यह सूची ये पी नहीं है, कोई दिक्कत। चलो मेरे पे चलो अब उसके बाद 9 के बाद कितना है 10 नंबर। मेरे प्यारे कितना है 10 नंबर। चलो दस नंबर चलते क्या है, ये कोमा 2A
कोमा 3 ये है, क्योंकि देखो एक एक बढ़ते क्रम है, डिस्टेंस एक का ही है। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। चलो D1 बराबर A2 माइनस A1, कोई दिक्कत? कितना 2A माइनस A बराबर A। D2 बराबर A3 माइनस A2, कितना होगा बोलो? A3 कितना है बोलो तो? A3 3A माइनस 2A बराबर A। D3 बराबर A4 माइनस A3। अब कितना होगा बोलो? तो मेरे प्यारे 4A माइनस 3A बराबर A। देखो सब में तो D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह सूची AP है। कोई दिक्कत? चलो बनाते हैं। तो ये का मान कितना है? ये है। डी का मान कितना है? वो भी ये है। तो निकालो। ये 5 बराबर ये प्लस कितना 1D 4D। ए का मान ये प्लस 4 गुना ए, तो ये प्लस 4A बराबर 5A जोड़ देंगे तो ये 6 बराबर ये प्लस क्या होगा 5D। ए का मान कितना? ए प्लस 5 गुना ए बराबर ए प्लस 5A बराबर 6। ये 7 निकालो, ये 7 बराबर हो जाएगा ए प्लस 6D ए प्लस 6 गुना ए बराबर ए प्लस 6 बराबर 7। कोई दिक्कत मेरे प्यारे? कोई दिक्कत नहीं। चलो और कितना है? बस चैप्टर समाप्त होने वाला है। दस के बाद कितना आया? 11। चलो 11 में कितना है सर? ये स्क्वायर, उसके बाद ये क्यूब, ये 4। चलो D1 बराबर होगा ये 2 माइनस A1। ये 2 कितना है? ये स्क्वायर माइनस ये, तो वो ये घटेगा ही नहीं घटने वाला नहीं है ये। अब देखो D2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 माइनस ये स्क्वायर, डायरेक्ट कर देते हैं, ये भी नहीं घटेगा। ये क्या थी? ये 2, डायरेक्ट कर दो। D1 बराबर D2, अतः यह देखो यहाँ 3 है या 2 है, अलग थलग आ जाता है। यह सूची AP नहीं है। चलो चलो यहाँ पे आ रहा है। अब क्या बचा? 12 नंबर। √2 कोमा √8 कोमा √18 √32, ये भी नहीं होगा देखो A1 A2 A3 A4 D1 बराबर A2 माइनस A1। देखो √8 माइनस √2, क्या ये कटेगा? 2 दूना, देखो इसको तोड़ेंगे ना, इसको मेरे प्यारे बच्चे तोड़ो तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 4 8, तो कितना 2√2 आया। कितना आया? 2√2 माइनस √2 कितना आएगा? तो √2। ये इसका आंसर कितना आया? √2। इससे एक घट गया। उसके बाद देखो D3 बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस, हाँ देखो ये देखो 2 है तो ये 3 माइनस ये 2 हो जाएगा। अब ये 3 कितना? √18 माइनस √8, इसको तोड़ो तो 3 तिया 9 9 दूना 18, तो 3 बाहर निकला, 3√2 माइनस √8। देखो घटेगा नहीं? घटेगा, ये पे नहीं है। देखो D1 बराबर D2, ये घटेगा ही नहीं, किसी प्रकार से नहीं घटेगा। D1 बराबर D2 आता, यह सूची
अगर दो में ही नहीं मिला तो नहीं, आगे कोई फायदा नहीं, सूची ये भी नहीं है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे, कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं। तेरह नंबर, चलो D1 बराबर होता है ये 2 माइनस A1, √6 माइनस √3, घटेगा ही नहीं। D2 बराबर होगा ये 3 माइनस A2, √9 माइनस √6, ये भी नहीं घटेगा। देखो यहाँ 3 तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ लिख दो D1 बराबर D2 नहीं है, अतः यह सूची ये भी नहीं है। कोई दिक्कत? काम खत्म। चलो आगे चलते हैं। 13 के बाद ये रहा आपका 14 नंबर। एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो D1 बराबर ये 2 माइनस A1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ देखो ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में ही रहने दो, क्या हो जाएगा 3 से 1 जगह 2 का स्क्वायर हो गया, काम खत्म। अब D2 बराबर यहाँ क्या करके देंगे, D2 बराबर मेरे प्यारे तो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस ये 2 कितना है, तो अब देखो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो देखो 5 से 3 जगह 2 का स्क्वायर, काम खत्म। D3 बराबर 7 का स्क्वायर माइनस ये 4 माइनस ये 3, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ देखो D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह ये P है, डायरेक्ट कर दिए, सूची भी नहीं लिख देते। चलो यह सूची ये P है। तो मेरे प्यारे तो क्या होगा, अब इसमें कितना पद निकालने बोला है, ये 5 निकालना पड़ेगा, ये 5 बराबर ये प्लस 4D, तो ये कितना है, ये का मान 1 स्क्वायर है प्लस 4 गुना D का मान 2 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 गुना 8 का स्क्वायर बराबर 8 1 9 का स्क्वायर हो गया। चलो ये 6 बराबर क्या होगा, ये 6 बराबर होगा ये प्लस 5D, कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 10 का स्क्वायर बराबर 10 है 11 का स्क्वायर। चलो ये 7D, देखो ये 7D बराबर ये प्लस 6D हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 6 गुना 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, काम खत्म। चलो आगे चलते हैं, लास्ट है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ये लास्ट मैथ है। देखो D1 बराबर ये 2 माइनस A1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। D2 बराबर ये 3 माइनस ये 2, देखो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। देखो ये P नहीं है, देखो D1 बराबर D2, अतः यह सूची ये P नहीं है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, कहीं के यदि हम नहीं में नहीं काटे हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, मिस्टेक से हो गया। तो आज का चैप्टर ये क्लास था 5.1 का पिक्चर समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यदि कहीं गलती से गलती हो जाते उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।